हम मूली का पराठा बनाने वाले हैं। और ये जो मूली हमने गार्डन से निकाली थी वो काट कर डाली है, और ये मिर्ची भी डाली, और ये धनिया नहीं पुदीना डाला है अभी। हाँ, धनिया और पुदीना, हाँ। और फिर अभी एक रोटी डालेंगे इसके ऊपर, फिर घी डाल कर इतना अच्छा बनेगा। नमक भी है और बहुत सारी चीज़ें हैं। वो तो आप लोगों को शायद आता होगा ना बनाना, उसका मसाला वो वाली चीज़। ये हमारे आटे में 4 तरीके के आटे मिले हुए हैं, इसलिए थोड़ी रोटी थोड़ी मुश्किल से पकती है, लेकिन टेस्ट तो अच्छा आता है। तब हम 4 आटे मिक्स करते हैं। इसके नीचे भी डाला है और घी अभी इसके ऊपर भी डाल रहे हैं, दोनों खस्ता खस्ता भी बनता है और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। सोच रहे होंगे कि मूली कहाँ से आ गई गर्मियों में। वो ना हमारे लंदन इंग्लैंड में सारे टाइम मूली मिलती रहती है, इसलिए गर्मियों में तो नहीं उगती ना, सिर्फ ठंडियों में उगती है। तो हमारे यहाँ तो हमेशा ही ठंडी होती है, तो हमेशा मिलती है। और वो क्या थी, केरी भी हमेशा ही मिलती है। हाँ, केरी भी लस्सी के साथ भी खा सकते हो, लेकिन अलग से आप ऐसे अगर आप लस्सी खा रहे हो तो आप दही नहीं खा रहे, अगर दही खा रहे हो तो लस्सी नहीं खाए। लेकिन दही तब खा रहे हो आप, उसमें चाट मसाला डाल सकते हो या काली मिर्च भी डाल सकते हो, दोनों भी डाल सकते हो, लेकिन ज़्यादा मैं तो चाट मसाला मुझे अच्छा लगता है। हमारे पराठे का फाइनल लुक इधर से थोड़ा टूट गया था, लेकिन इधर देखो घी की वजह से कितना लाल लाल अच्छा सा बना है। और इधर ये हमने कद्दू बनाया, नहीं शलजम बनाया था। हम आप लोगों को एक दिन दिखाएंगे कैसे बनाते हैं। ये प्लेन पराठा है, उसके साथ खाने के लिए इतना अच्छा बना है। इधर हमने ना इधर आम उगाया हुआ है, ये मेरी अम्मी ने आम उगाया है, तो कितना अच्छा हो गया है। और ये मिर्चें, ये भी मिर्चें, और ये पीनट है। ये मिर्चों, ये वाली मिर्चों को 5 जुलाई को लगाया था, आज 10 जुलाई, तो 5 दिन में कितना सही हो गया है ना, जल्दी जल्दी। और ये बीन है, ये बीन उग रहा है। अभी हम आपको बाहर दिखाते हैं। ये मिर्चों का पौधा है, इसमें हमने एक साबुत मिर्च डालनी, मिर्च साबुत तो नहीं, वो इसको अंदर से खोल कर उसका बीज उतार कर ऐसे डाल दिया। आपको कोई ज़रूरत तो नहीं है पूरा ऐसे बीज ऐसे डालने का, ये ताज़ा था ना तो इसको ऐसे अंदर डाल दिया और ये पक जाएगा ऐसे करके। कोई ज़रूरी नहीं है ऐसे अलग से कोई सीध लेना। इसमें हम अब एक एक कर इसको इसमें डालेंगे तो स्पेस ज़्यादा बने और ज़्यादा जल्दी उग जाए। इसमें अगर आपके, हमने तो मशीन उगाया था इन चीज़ों के लिए, मशीन में डाल के, जैसे ग्रीन हाउस होता है ना, जैसे ऐसी चीज़ें, और उसमें गरम होता है तो जल्दी उग जाता है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप टिश्यू को वेट करके उसके अंदर आप सीड्स डाल दें, फिर प्लास्टिक थैली में उसको रख के या डब्बे में भी रख सकते हो, तो वो खुद का एक ग्रीन हाउस बन जाता है। और देखो 3 दिन में इसके वो भी उग गए। ये जो दिख रहा है ना लंबा सा, इसको सीड के अंदर से जो निकल गया, अभी इसको सीड उठा के इसमें पौधे इसमें डाल सकते हैं, फिर उग जाएगा ऐसे भी। तब इस हाइट के हो जाएंगे, तब इसको एक और बड़े, उससे इससे भी ज़्यादा बड़े पॉट में डाल देंगे तो वो ज़्यादा अच्छा हो जाए। ये तो बीन है, लेकिन ये तो मेरी अम्मी ने एक दिन भिगोए थे खाना बनाने के लिए, फिर कोई बच्चे थे तो उस पॉट में डाल कर ही देखो इतना अच्छा सा हो गया। हमने ट्रांसफ़र कर दिया पौधे इस डब्बे में, तभी पानी डाल देंगे इसके अंदर। ज़रूरी है पानी डालना सीधा, उसके बाद आएगा वो पत्तों को डालने के बाद ज़रूरी है पानी डालना, वरना फिर मर जाएंगे सीधा, तो सारे मिट्टी को पानी पहुंच जाए। अगर आप इसको जुलाई में उगाओगे तो दिसंबर में तैयार हो जाएंगे, तो ये भी दिसंबर में उसके मिर्चें निकल जाएंगी, फिर साल के आखिर में हम खाएंगे। इधर हमने सूखा धनिया इधर उगाया था 2 पॉट में, लेकिन ये अभी ख़त्म होने लगा, अभी इसको वापस लगाएंगे। बहुत मुश्किल से उगाता है ये तो। इसके साथ तो बीन लगे हुए हैं। और ये हमारी कद्दू की बेल इतनी लंबी जा रही है, हाँ, ये बहुत पूरी सर के ऊपर भी है। हाँ, इतना अच्छा लग रहा है। और वो भी मुझे लगता है वो कद्दू है, उधर भी तोरी, हाँ तोरी। और इसमें तो हमारा सूखा धनिया हो गया है इन दोनों में, वरना
तो मर जाता है। तो इस दफ़ा भी हम ट्राई कर रहे हैं, आपको अपडेट देंगे कैसे जा रहा है वो भी। इधर जो हमारी भिंडी उग रही है ये पहली बार उग रही है सही से, वरना तो इतनी मुश्किल से उगती है और मर जाती है। इस दफ़ा अच्छी उग रही है, देखिए इसके पत्ते ऐसे होते हैं। ये देखिए ये ना हमारे लाइटें हमने गार्डन में लगाई हुई है, ये ऐसे छत की जैसी चीज़ है। मेरा हाथ दिख नहीं रहा इसलिए भी मगरिब का टाइम है, रात होगी अभी तो, लेकिन ना देखो ये हमने लाइटें लगाई हुई हैं। और ये जैसे लोग क्रिसमस में लाइटें लगाते हैं ना, हम तो ईद में लगाते हैं इसलिए हम तो क्रिसमस करते नहीं है, तो ये भी इसलिए लगाया। और ना रात को इतना अच्छा लगता है कि जैसे दूर से देखोगे तो इतना अच्छा। और अगर आप इस छत के नीचे आओगे और बाहर बारिश हो रही होती है तो ऐसे इतना अच्छा मौसम होता है चाय पीने का भी। और ये सारे हमारे जो गार्डन में ना ये सारे सोलर लाइट्स हैं हमने पौधों में डाले हुए, फिर कितना अच्छा लगता है। ये ग्रीन हाउस है, इस ग्रीन हाउस में भी लाइटें लगी हुई हैं, इतना अच्छी ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, तो बहुत अच्छा मौसम है। इधर आगे अगर भी और भी चीज़ें हैं, लेकिन ना अभी कोई ना भुज गया, पता नहीं क्यों, उसको ठीक करना है। तो इतनी लाइटें तो है नहीं अभी, लेकिन उनको ठीक करना है, तो अभी सिर्फ 4-5 हैं। ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करना अगर आप लोगों को और चीज़ें ऐसे देखनी है, और आप ज़रूर देखना हमारी अगली वीडियो।